वेलकम टू माय चैनल। सुबह हो गई है, रात में बारिश हुई थी लखनऊ में और यहाँ पर अभी बादल बने हुए हैं। बारिश कभी भी हो सकती है। और आज मैंने नहीं नहाई। रोज मैं आपको बोलती हूँ ना, काम पड़ गए, बच्चे चले गए, नहाना धोना हो गया, बट आज कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। आज मैं नहीं नहाई हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा मन नहीं हो रहा था। बस चाय बनाई है, चाय पियेंगे, उसके बाद थोड़ा सा सफाई अच्छी तरह से करनी थी, इसलिए मैंने नहाया नहीं है। और सारा काम निपटाने के बाद फिर अभी आपको चाय के साथ और बैगन आलू मटर की सब्जी के साथ पूड़ियों के साथ खाते हुए मिलती हूँ। तो ये देखिए, बारिश हुई थी रात में और अभी तक धूप नहीं निकली थी, बट अब थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है। जैसा कि मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, रोड में वाइट वाइट दिख रहा है, तो ये धूप है। और भाई ठंडा थोड़ा कम हो गया है बारिश होने से। तो बैगन आलू मटर की सब्जी बनाई हुई है। ये देखिए, अभी भी देखिए गरम है। तो ये बनी मेरी चाय। तो भैया आ जाइए, नाश्ता पानी कर लीजिए। देखिए, ये देखिए भाई, और क्या चाहिए जिंदगी में? यही चाहिए, अपने हाथों से बना हुआ टेस्टी टेस्टी खाना। तो दोस्तों, फुर्सत के पल मुझे मिले हैं। अभी बज रहा है 12:30 और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। सुबह की लगी लगी अब फ्री हुई हूँ। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आज धूप निकल रही है और जा रही है, आ रही, जा रही, आ रही। कल रात में पानी बरसा हुआ था, इस चक्कर में धूप आना जाना चल रहा है। तो मैंने कहा बाहर क्या ही खड़े होना, और कोई खड़ा भी नहीं है जिससे बातें कर पाओ। तो मैंने कहा अपनी साथी को लेकर आराम से बैठते हैं और कुछ लोगों के ब्लॉग देखते हैं। तो बस मेरा इस पूरे खाली घर में साथी पता है कौन है? फुर्सत का छोटा भीम। तो देखिए, चाय बना के मैं ले आई हूँ। अपने फुर्सत के साथी के साथ बैठकर आराम से ब्लॉग देखेंगे और उसके बाद ये देखिए, कम्बल अम्बल सब खुला हुआ है प्रॉपर। मज़े लेते हैं क्योंकि अभी 12:30 बजा हुआ है। 3 बजे जाना है बच्चों को लेने। पतिदेव को खिला के विदा कर दिया, बच्चे भी लंच वंच पैक हो गया, सब कुछ गया। तो बस जब बच्चे आएंगे तब खाना पीना स्टार्ट होगा। तो तब तक तो मैं यहीं पे यार दिखने वाली हूँ, क्योंकि बाहर जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है और कोई है भी नहीं बाहर। खाना बना रखा ही है, कोई टेंशन ही नहीं है। इसलिए आज इसी पर बैठ बैठ कर व्लॉग बना लेंगे। तो अच्छा बताओ, कौन कौन मतलब कौन कौन से यूट्यूब पे ब्लॉग देखता है? मतलब बहुत सारे देखती हूँ, मुझे मतलब बहुत लोग के ब्लॉग पसंद हैं। तो उसमें जैसे आ जाती हैं प्रियंका तिवारी, पहाड़ी ब्लॉग, जो जिन्होंने केदारनाथ मूवी में थोड़ा सा रोल करा हुआ है भाभी का। तो और देखती हूँ भारती सिंह को देखती हूँ, और देखती हूँ मैं सौरभ जोशी और शिवानी कुमारी जो बिग बॉस में आई थी, उसको भी मतलब बिग बॉस से पहले से मैं देख रही हूँ। और देखती हूँ मैं कौन मेरा छूट रहा है, एक अरे यार, अरे यार, मेरा फेवरेट संभावना सेठ एंटरटेनमेंट, वो भी मैं देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और वैसे तो बहुत सारे देखते हैं, अब नाम किसका किसका बताऊँ मैं आपको, क्योंकि आप जानते नहीं हैं। स्नैपी गर्ल्स देखते थे, मगर इस टाइम मतलब जिस उसमें लड़ाइयाँ दंगा होना स्टार्ट हो जाता ना, परिवार की चीज़ें ला के डाल देते हैं ना, तो फिर वो चीज़ ना बहुत निगेटिव हो जाती है। तो उस चक्कर में मैं उन सबको फिर छोड़ देती हूँ। ऐसे मैं लखनीत का देखती हूँ, मेरी प्यारी प्यारी प्यारी, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गई इस टाइम। ऐसा क्या, हाय भगवान, बताओ। लखनीत, मतलब लखनीत का है लखन का लख और नीतू का नीत, ठीक। तो लखनीत व्लॉग। तो लखन
रावत है और नीतू जो है वो वेस्ट है, वो पहाड़ से है। तो मैं पहाड़ी ब्लॉग बहुत देखती हूँ सच में। मुझे प्रीति राणा भी पसंद आती हैं, प्रियंका तिवारी पसंद आती है, दोनों बहनें हैं। आलोक का में भी मैं देखती हूँ, वो भाई है उसका। बहुत सारे ब्लॉग देखती हूँ। तो आप भी ना कंटिन्यू अगर देखते रहोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इतने भी जो नाम मैंने लिए हैं, भम्मू कैसे छूट गई भाई मेरी। भम्मू नीतू की सास है, लखन की मम्मी है, तो उनको भी देखती हूँ मैं। तो मतलब इसमें कोई परिवार वाला कला है, ये सब चीज़ें लड़ाई दंगा नहीं होती है, तो मज़ा आती है इनको देखकर। बस ये चीज़ मज़ा आती है। और चाय का आनंद मैं लेने जा रही हूँ भैया। पीना हो जिसको जिसको पी सकता है। अब आप मेरे घर पे आके अगर आसपास में देख रहे हैं तो पी सकते हैं आके, और अगर दूर हो तो अपने जाइए किचन में, वहाँ चाय बना के आइए। तो चलो पीते हैं, और फिर सोचती हूँ क्या व्लॉग आज मेरा बनेगा भी नहीं कुछ, मुझे पता है। तो मैं बैठी हुई थी, पीछे जो कप रखा हुआ है उसको भी मैंने पूरा ख़त्म कर लिया, और धीरे 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 मैं जाकर लेटती जा रही हूँ। और नींद भी मुझे आ रही है, क्योंकि कल रात में पता नहीं क्या, न पतिदेव को नींद सही से आ रही थी ना मुझे नींद आ रही थी। पहले सोने की सोची तो नींद नहीं आ रही थी, फिर थोड़ा सोचा कि सो ले तो कुत्ते शुरू हो गए। फिर तीसरी बार सोचा कि चलो सो लेते हैं, तो फिर बारिश होने लगी। फिर गए, फिर सब कपड़े वपड़े हटाए, और बहुत सब लेडीज मतलब सब की आवाज़ें आ रही थी। सब 12:30 बजे अपने अपने घर के बाहर छत में दिख रहे थे। फिर हमने कहा चलो बारिश हो रही है, मज़े हैं, कल छुट्टी ना हो जाए। तो उसके चक्कर में मैंने फिर मोबाइल पकड़ा। फिर मोबाइल में नींद भी आ रही और मोबाइल भी देख रहे हैं। फिर उसके बाद सोए तो पता नहीं किसकी आवाज़ें आ रही थी। फिर उचड़ गई नींद। फिर बहुत देर करवट इधर उधर बदली, पर नींद नहीं आई। नींद आई है 2:30-3 बजे। फिर 2:30-3 बजे सोने के बाद 8:30 बजे आज मैं उठी हुई हूँ। फिर फटाक से मैंने सबसे पहले सब्जी बनाई। सब्जी बनाने के बाद फिर मैंने तुरंत पूड़ियाँ सेक के फिर बच्चों को तैयार करा, फिर विदा कर दिया। फिर उनके बाद चाय वाय चढ़ा दी, मैंने चाय पी, नाश्ता करा। उसके बाद मेरा नहाना धोना सब हुआ। सारे काम निपटाने के बाद फिर नहाने के बाद फिर पतिदेव को नाश्ता वास्ता करा दिया। नाश्ता कराने के बाद फिर पतिदेव को विदा कर दिया। फिर आराम वाली जो चाय पीछे थी वो उसका आनंद लिया जा रहा था। उसका आनंद लेने से ऐसा आनंद लिया मैंने, ऐसा आनंद लिया कि धीरे धीरे कंबल देखे मेरे ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, और बज रहा है 1:30। सोच रही हूँ सो ही लूँ, क्योंकि भाई नींद तो आ रही है, यह आलस होता है। धूप का क्या है, धूप आ रही है जा रही है, तो फिर सोच रही हूँ मगर आलस है ही तो क्या करें। अभी बच्चों को आने में 1.5 घंटा है, तो सोच रही हूँ सो ही जाऊँ। मगर दोस्तों आज मेरा व्लॉग बिल्कुल आराम वाला बना है। यही होता है कि आप सुबह उठ जाओ, सारा काम निपटा दो तो आप एक्टिव होते हो, और जब आप लेट काम निपटाओ ना तो फिर आपको आलस रहता है। ये होता है। तो मैं भी आलस में ही हो गई हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आपको क्या व्लॉग देखने को मिलेगा आज का, क्योंकि आलस घेर रही है मुझे। चलते हैं भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो मेरा सारा काम हो गया है, पूजा भी हो गई है,
और उसके बाद अब मैं अपने आप को किस तरह से सुबह तैयार करती हूँ। तो पूजा वूजा हो गई है तो मैंने बिंदी लगा लेती हूँ, और ये मेरी शुगर की लिपस्टिक है, तो बस हो गया। तो देखिए गाइस कैसी लग रही लिपस्टिक। तो मुझे रेड और मैरून कलर ही ज़्यादा पसंद है, तो देखिए ऐसे। तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आएगा मेरा सिंदूर। तो डेली का मेरा मेकअप यही है, बस इस तरह से, बस हो गया ऐसे ही बस। और गर्मी में मैं क्रीम व्रीम कुछ नहीं लगाती हूँ। हाँ, जाड़े में थोड़ी बहुत मैं क्रीम लगाती हूँ, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो बस ये थोड़ी सी मैंने क्रीम ले ली है, ये देखिए क्रीम ले ली, बस इसको थोड़ा सा अपने चेहरे पे बस लगा लेंगे और दिन भर का मेरा मेकअप डन हो गया। अब बस अब मैं मिलती हूँ आपसे कपड़े चेंज करने के बाद, क्योंकि नहाने के बाद ऐसे ही नाइटी डाल लेना और उसके बाद कपड़े चेंज करना। तो चलिए अभी मैं आपको मिलती हूँ अपनी चाय के साथ। तो चाय अभी बनाने जा रही हूँ और तब तक कपड़े वपड़े चेंज हो जाते हैं। और सब्जी में बनाई है मैंने बंधे आलू की सब्जी। तो बस, और पूरा मतलब घर साफ करने के बाद ना ये बच्चे जाते हैं, उसके बाद पूरा घर फैला देते हैं। अब फिर दोबारा से पूरा, ये देखिए पतिदेव अब उठे हैं, अभी तक पतिदेव को उठना नहीं था। अब बच्चा पार्टी एज यूजुअल, देखिए पूरा मेज एज सब इधर की उधर करके चले गए। अब पूरा मेरा घर का काम निपट चुका था, जबकि अब कपड़े वपड़े जो मैंने धुले थे वो भी तहाने हैं, तो वो रखे हुए हैं। ये देखिए कपड़े रखे हुए हैं, इसको अभी फोल्ड करना है। आज यही सब काम है मेरे पास। कल तो मैंने भाई आपको मैंने वो दिखाया था ना, तो कल मैंने कुछ काम नहीं करा। मैं 3 घंटे रेस्ट पर रही थी और मैंने कुछ काम नहीं करा था। और उसके बाद फिर बच्चों को ले आई थी, बच्चों का फिर खाना पीना हुआ, फिर आंटी सामने वाली आ गई थी तो उनसे बातें होती रहीं, और फिर वही घर के काम, बच्चों की पढ़ाई, डेली वाला यही काम है। तो चलते हैं, अब चाय बनाते हैं और फिर उसके बाद चाय के साथ आपको मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीतीश शुक्ला 1037। तो मेरी पूजा हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सब कुछ भगवान को फूल वूल सब चढ़ा दिए हैं, धूप बत्ती उपत्ती कर दी है। तो बस अब बच्चों को भी स्कूल भेज दिया, हम चलते हैं अपने डेली रूटीन। तो मिलते हैं आपको चाय के साथ। तो आज मैंने बनाया है बंधा आलू और मटर। तो देखिए कुछ इस तरह से मेरी सब्जी रहती है, और ये रोटी। तो बज रहा है अभी 12, तो नाश्ता कर लेते हैं। अब नाश्ता कर रही हूँ। आज नाश्ता मैंने सुबह नहीं करा था, तो मैंने आज सुबह नाश्ता नहीं करा था। तो सुबह आज मैंने खाया था चाय और टोस्ट। तो अभी मैंने सोचा कि चलो, एक रोटी रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो बंदे की सब्जी और रोटी खा लेते हैं। जाड़े में सब्जियों का टेस्ट ही अलग होता है भाई, अच्छा लगता है। तो कल रात में बना था कढ़ी और चावल, तो अभी कढ़ी भी रखी हुई है, अभी वो खाऊंगी। तो आप लोग का नाश्ता या खाना सब कुछ हो गया कि नहीं हो गया, बताइए कमेंट करके। और भाई आज धूप बहुत ज़्यादा तेज है ना, बारिश ठंडक ले गई। अब देखो बाबा बोल रहे हैं कि बारिश होगी। अभी न्यूज़ में दिखा रहे थे कि बारिश अभी भी होगी, मगर ना बारिश हो रही ना ठंडक है, थोड़ी थोड़ी ठंडक है। पहाड़ों में बारिश अगर हो जाए तो ठंडक हो जाएगी, मगर पहाड़ों में बोल रहा है कि बारिश ही नहीं हो रही। मैं जितने भी पहाड़ी ब्लॉग देखती हूँ सब जगह कि यहाँ पे ना बारिश हो रही है ना बर्फ़ गिर रही है, इसलिए ठंडक कम है अब तक। तो बस भगवान से मनाइए आप लोग भी कि बर्फ़ गिरे और बारिश हो पहाड़ों में, जिससे
बर्फ़ गिरेगी तो पानी हमारा जो बोलते हैं वो पानी बचता है। गर्मी भर वही पानी यूज़ करते हैं हम लोग अगर पहाड़ों में बर्फ़ गिरती है, क्योंकि वो पिघलती है तभी नदियों में आती है, नदियों में आती है तो हमारे घर पे आती है। तो बस दुआ करिए कि पहाड़ों में बर्फ़ गिरती जाए, खूब ज़्यादा बर्फ़ गिरे, जिससे हम लोग को कभी पानी की प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए निपटाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे किसी बढ़िया काम में। प्यार प्यार ना जिंदगी भर मुझे एतबार ना रहा, एतबार ना। तो भाई साहब मैं सारे कपड़े धूप सब मिटा रही है, बचे से बचे बस उनको भी धुल के डाल देंगे कल परसों में, उनको भी कल परसों में धुल के डाल देंगे। और भाई ज़्यादा ज़्यादा कपड़े निकलने हैं क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास टाइम नहीं है। ये मेरा पतिदेव की है। अभी कपड़े भी प्रेस को डालने दोस्तों, क्या करूं मैं क्या ना करूं। तो ये देखिए मैं बिल्कुल देसी वाला गुड़ लेके आई हूँ, जिसको बोलते हैं बिना चीनी वाला गुड़। तो ये बिल्कुल देसी हम लोग गांव वाला जो गुड़ खाते हैं ना वो वाला गुड़ है। तो देखिए ये देखिए। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब, क्या कर रहे हैं। तो सुबह हो भी गई है, सारे काम निपट गए हैं। रोज रोज सुन के आप भी बोर हो गए होंगे ना कि सारे काम निपट गए हैं। तो क्या करा जाए, ऐसा ही है सब हाउस वाइफ का कि सारे काम निपट गए हैं, पति गए नहीं है। लखनऊ में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकल आई है। देखिए मेरी शेडो कितनी मोटी लग रही है ना। देखिए मैं मोटी हूँ और देखिए कितनी बढ़िया धूप है, एकदम तेज वाली धूप है। और इन कुत्तों ने ना परेशान करके रख दिया है बिल्कुल। ये कुत्ते इतने नालायक हैं, इतना घर गंदा कर देते हैं कि कुछ कहने को नहीं। तो चलते हैं अंदर। तो ये देखिए मेरा नींबू का अचार बनकर तैयार हो गया है। और ज़्यादा नहीं बनाया है मैं, थोड़ा ही आधा डिब्बा बनाया है। आंवले का अचार बनकर रेडी हो गया है। तो कल मैं लाई थी सरसों और पालक वालक सब लाई थी। तो अभी ना इनको साफ़ कर कर और काट लूँगी। फिर उसके बाद बनेगा रात में सरसों का साग। तो सरसों का साग में डालते हैं पालक, और ये नीचे मेरी पालक है, ये देखिए पालक, ये ठीक, पालक सरसों थोड़ा सा बथुआ, और फिर टमाटर प्याज लहसुन अदरक का तड़का लगाते बढ़िया सा और बन जाता है सरसों का साग। तो अभी मैं बस चाय पीने जा रही हूँ, क्योंकि आज चाय पीने का और ज़्यादा मन हो रहा है। चाय पीने के बाद मैं फिर इन सरसों को साफ़ करती हूँ भाई। तो कहने को तो ठंडक लखनऊ में नहीं है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ निकल रही है, ठीक है। बट अंदर, घर के अंदर आपको ठंडक लगेगी। तो अंदर रहो तो ठंडक लगती है, और जब आप बढ़िया से धूप में आ जाओ तो ठंडक नहीं लगती है। ये देखिए धूप आ रही है घर के अंदर पूरी, और मन हो रहा है कि धूप में बैठे, बट काम अंदर बहुत पड़े हुए हैं। धूप में बैठे तो बैठे कैसे भाई। इतनी तेज धूप है कि आँख नहीं खुल रही है। तो चाय पीते हैं, उसके बाद मैं गाजर भी लेके आई थी, तो गाजर का हलवा ही बनना है। तो अभी बच्चों को लेने जाएंगे, तब वहाँ से मैं खोया लेके आऊँगी। खोया लेके आने के बाद फिर बनेगा गाजर का हलवा दूसरी बार। तो चलो चाय पीते हैं। ऐसा मन होता है ना कि धूप में बैठो पूरी बॉडी चार्ज कर ले, बट क्या होता है ना कि टाइम नहीं है। बाहर बैठो तो अंदर काम नहीं होने हैं, अंदर बैठो तो बाहर के काम नहीं होने हैं। बस यही होता है। कि देखिए
इतनी बढ़िया धूप है। और पता पैर धूप में रख लो ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चार्ज है, ऐसा मोबाइल चार्ज होता है ना वैसे ही चार्ज हो रहे हैं हम लोग। तो चलो चलते हैं, धूप को बाय बाय करते हैं। देख कितना धूप इतनी तेज़ है कि जो मेरा देख ये येलो कलर है पूरा, ठीक है, और धूप इतनी तेज है कि येलो कलर वाइट कलर में हो जा रहा है। ये देखिए येलो है, दिख रहा है आपको, और पूरा वाइट हो जा रहा है, इतनी तेज़ धूप है। तो चलो दरवाज़ा क्लोज करते हैं क्योंकि अंदर ठंडक लग रही है। और चाय बन रही है और बज रहा है अभी 1:45। तो अभी 1 घंटा है बच्चों को आने में। और मेरे पास है, चलो आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैं कितनी ताज़ी ताज़ी गाजर लाई हूँ। ये रेड कलर पे वो कलर वाला नहीं है, बिल्कुल ऐसी रेड गाजर लेके आई हूँ मैं। तो इसका गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनेगा। तो अभी इसको भी मैं उबालने के लिए रख देती हूँ। और मैं ग्रेट नहीं करूँगी, मैं या तो चॉपर में डाल के चॉप कर कर कढ़ैया में चढ़ा दूँगी, या तो फिर उबाल लूँगी और उबालने के बाद फिर बस उसको मैश करके उसमें सब कुछ खोया दूध चीनी सब कुछ मिला देंगे। तो चलो, और ये मेरी चाय उबल रही है, तो बस चाय पीते हैं। और सुबह मैंने पोहा बनाया था, पोहा भी खाते हैं, थोड़ा रखा हुआ है, फिर बच्चों का देखते हैं कि क्या बनता है। तो देखिए मैंने पोहे में क्या क्या डाला था, मटर, मूंगफली, प्याज, टमाटर और मिर्चा, सब कुछ डाला हुआ था। देखिए अब पतिदेव ने खाया ही नहीं जब मुँह में मटर वटर डाल के बनाया। ऐसे पतिदेव कहेंगे बढ़िया मटर वटर डाल के बनाऊँ, जैसा लग रहा है आपको ना तहरी है, बट तहरी नहीं भाई, ये पोहा है। तो चलो इसको भी गर्म करते हैं क्योंकि रखा रहेगा बेकार ही होगा, तो फिर खा के ख़त्म करते हैं। और आपको दिखाते हैं मेरे आंवले का जो अचार बना है। आज पतिदेव ने ट्राई करा है तो अच्छा लगा उनको भी आंवले का अचार। तो एक पूरा मतलब ये जो हम लोग पैक करके लाते हैं ना डिब्बा, ये पूरा भर के बना है और एक थोड़ा सा इसमें गया है, इतना बना है। अब डिब्बा नहीं खोल रहे भाई वरना ख़राब हो जाते हैं अचार, इसलिए बस ऐसे ही मैं आपको दिखा दे रही हूँ। और क्या करना है, ये मेरा छोटा भीम मेरा इंतज़ार कर रहा है, इसमें डालो जल्दी और पीने बैठ जाओ। आओ, कंपनी देता है मेरा भीम मुझको। और कल मैं हरी मटर लेके आई थी भाई, पूरी प्रॉपर भरी हुई मटर है, एक मटर भी खाली नहीं है, पूरी भरी हुई मटर। और देखिए कितनी फ्रेश फ्रेश मटर है, ये देखिए, देख रहे हैं। तो कल सब्जी में बहुत अच्छी लाई थी। ये देखिए सोया मेथी में लाई थी कल, देख रहे हैं कितना फ्रेश सब्जी है। बस अभी कल रात से रखी हुई है ना ऐसे, तो थोड़ी सी वो हो गई है, वरना आप सोया देखो कितना कितना ताज़ा। सब्जी अच्छी ले लेती हूँ मैं। ये देखिए, ये देखिए। अब भाई मैं ये हरी मिर्च लेके आई हूँ कल, इतनी ज़्यादा तीखी मिर्चें हैं ना, इतनी ज़्यादा तीखी मिर्चें हैं। मैंने सिर्फ हल्का सा घी में ऐसे नमक डाल के मैंने फ्राई करा और खाया भाई, इतना तीखा था, इतना तीखा था, क्या मैं आपको बताऊँ। तो मैं मिर्चें में ये भी डालूँगी। ये टाइम ऐसा होता है ना कि बहुत नींद आती है, मतलब बहुत ज़्यादा ही नींद आती है क्योंकि कोई काम करने को होता नहीं है। तो ये जो पीछे मेरे गाजर रखी है ना, इसका और मूली का, चुकंदर का और मिर्चा, इन सबको मिक्स अचार बनाना है मुझे। पिछली बार मैंने मटर भी डाली थी तो मटर भी डालेंगे। तो बहुत टेस्टी अचार बना था भाई, पिछली बार चुकंदर उकंदर डाल के बनाया था, पतिदेव को भी अच्छा लगा था। तो थोड़ा अचार वो भी बनाऊंगी मैं। तो इसीलिए मैं लेके आई थी। तो 3 गाजर, 3 गाजर जाएंगी, 2 मूली जाएगी और 2 चुकंदर जाएंगी उसमें, और मिर्चे जाएंगे 7-8 मिर्चे डालूंगी क्योंकि भाई बहुत, हाय भगवान पता है कितने कड़वे मिर्चे हैं, इतने कड़वे मिर्चे हैं कुछ कहने को नहीं। बट ना हल्का सा तवा में आप रोटियां सेक लेते हो ना, उसके बाद उसी गरम तवे में हल्का सा घी डाल दो या सरसों का तेल डाल दो, और वो मिर्चें काट कर या ऐसे ही हल्का सा चीरा लगा कर डाल दो उस तवे पे, गरम तवे पे, और हल्का सा नमक डाल दो और ढक दो
और उसके बाद जब आप खाओ ना खाने के साथ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैंने कल अपने लिए बनाया था, मगर भाई आधी मिर्चें में पागल हो गई थी, इतना ज़्यादा कड़ू था, इतना ज़्यादा कड़ू था ना कि पागल सच में हो गई थी। तो चलो भाई चाय बन गई है, थोड़ा सा चाय और पोहा ख़त्म करते हैं, फिर बच्चों के लिए देखते हैं क्या बनता है। और रात में बनेगा सरसों का साग, क्योंकि मेरे घर में सबको सरसों का साग पसंद है। तो ये है मेरी मैं ये सोफ़ा मेरा मतलब एक कंफर्ट जोन जिनको बोलते हैं ना, वही है भाई। तो बस अभी बच्चों के लिए मैंने कुछ अभी बनाया नहीं है, तो सोच रही हूँ आलू टमाटर की सूखी सब्जी बना लूँ, क्योंकि जिस दिन ना बनाओ ना उस दिन वो लोग खाते हैं, और जब बनाओ तो वो लोग नहीं खाते। तो वैसे भी सरसों का साग रात में बनेगा, तो मैंने कहा चलो आलू टमाटर की सब्जी भी थोड़ी सी बना के रख देती हूँ, खाएंगे तो रोटियाँ सेक जाएंगी। पोहा अच्छा बना। हम्म बस मन कर रहा सो जाओ, पता नहीं रात में इतना ये लोग चिल्लाते हैं भाई, कुछ लोग सो नहीं सकते हैं। तो एंजॉय करिए, आप भी बनाइए पोहा। चलो खा के मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं सब्जी। तो बच्चे आने वाले हैं तो इसलिए सब्जी बना लेते हैं भाई। वैसे तो देखो दाल और चावल रखे हुए हैं, मगर अब देखो धुआं निकल रहा है, ये आपको धुआं दिखने लगा होगा। इसमें डालते जीरा, सिंपल सब्जी मैं बना रही हूँ, तो ये बड़े बड़े प्याज, तो बच्चे ना सब प्याज निकाल देते हैं, तो इसलिए हल्का सा प्याज ब्राउन हो गया है, अब डाल देते हैं हल्दी। तो हल्दी डाल दी, अब डाल देते हैं टमाटर और मिर्ची। तो मैंने बस जैसे बोला ना, पंखा चला रही थी तो सब निकल जाएगा, हम लोग सब डाल जाएगा। तो थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा सब्जी मसाला या मीट मसाला, आपको जो पसंद है वो आप डालना। आप डालते हैं इसमें, मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों, तो लग ही नहीं पा रहा। और इसको डाल देते हैं आलू। चलिए आप फिर से यहीं बैठ जाइए वापस अपनी जगह पे। अब डालते हैं इसमें कटी हुई आलू। अब डालते हैं इसमें नमक, जिसके बिना सब कुछ अधूरा, चाहे जितना अच्छा खाना बन जाए भाई। और ऐसा अक्सर होता है सबके साथ, जब लंच बनता है ना तो नमक एक दो दिन ऐसा होता है सब्जी में नमक डालना भूल जाते हैं, और जब अपना नाश्ता करने बैठो तो पता चला रहे यार नमक तो भूल ही गए। बस तो हमारी सब्जी बस अपनी बाकी है, बाकी सब्जी मेरी बन गई। देखा कितनी जल्दी सब्जी बनती है, 2 मिनट मुझे लगे सब्जी बनाने में। अब पकना तो इसके ऊपर है ना, कितनी देर में पकेगी। तो बस थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेते हैं भाई। तो ये पानी दिखाओ, खुद भी दिखाओ।
तो दिखाई देती हूँ। अच्छी है ना? देखा कितनी जल्दी सब्जी बनती है, 2 मिनट लगता है सब्जी बनने में। तो चलो ये देखो, तो अभी मेरे पास है आधा घंटा, तो थोड़ी देर पानी इसमें डाल सकते हैं और इसको ढक देते हैं। भाई ढकना तो बहुत जरूरी होता है। तो चलो ढक देते हैं। अभी देखना है क्या? वैसे बहुत अच्छी लग रही है, जैसे आपको दिखाई थी ना पढ़ने के बाद वो सब कुछ मामला ऊपर आ गया। तो चलो धीमा कर दिया है, मेरा सब्जी बन रही है और टाइम हो गया है। देखते हैं चल के टाइम कितना हो गया है। अरे अभी तो 2:25 ही हुआ है। दिखाओ, ये देखिए 2:25 हुआ है। तो सब्जी बन गई है मेरी। अब सोच रही हूँ जाके सरसों वो कर देती हूँ, सरसों सही कर देती हूँ, क्योंकि रात में ना भाई सरसों साग बनना है। तो अभी धुल डाल के रख देंगे तो उबल भी जाएगा। तो शादी के पहले सोचते थे कि यार शादी के पहले होता है ना, काम नहीं करने का मन है तो मत करो, पड़ा रहने दो, मम्मी कर लेंगी। अब जब खुद मम्मी बन गई हूँ ना तो पता चलता है कि मन ना हो तब भी घर में बच्चे हैं, पति हैं, तो करना है भाई। अब मन बिल्कुल नहीं हो रहा है, मगर सरसों साफ करनी है। तो चलो उठाते हैं सरसों को और साफ करते हैं भाई। यही खड़े धूप धूप में ही बढ़िया सरसों साफ कर लेती हूँ कुर्सी डालकर। और फिर तो चलो भाई, अब फुर्सत मिली है, अभी 2:25 हुआ है, तो अब साफ कर लेते हैं चलो सरसों पालक। फिर उसके बाद धुल देंगे, फिर रात में बनना इजी हो जाएगा। अभी काट पीट के रख देंगे इसको। तो चलो काट पीट लेते हैं। तो इसको रफली चॉप कर लेना होता है भाई। तो इसको रफली चॉप कर लिया जाता है सब चीज़ों को। उसके बाद धुलकर अच्छी तरह से पानी में बॉईल कर लिया जाता है। उसके बाद हल्का सा मिक्सर में डालकर हम लोग पीस लेते हैं। तो बस यही करना है। तो करके मिलती हूँ मैं आपसे। सारा का सारा मेरा पालक और सरसों वरसों कट गया है। अब इसको बढ़िया से धुल लेते हैं। तो सरसों मेरा धुल गया है सब कुछ, आलू भी मैंने धुल लिए हैं। अब चलते हैं बच्चों को लेने, क्योंकि बच्चों का हो गया टाइम। तो सब्जी भी दिखा देती हूँ मैं आपको अपनी। बन गई है मेरी सब्जी भी। तो ये देखिए मेरी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। अब बस जा रही हूँ, ये देखिए पक गई है। अब जा रही हूँ बच्चों को लेने। तो देखा कितनी झटपट सब्जी बनाई और कितनी अच्छी है। और पता है इसमें आप बच्चे जैसे धनिया नहीं खाते हैं तो नहीं डालेंगे, बट आप धनिया वनिया सब डाल दो, थोड़ी सी खटाई डाल दो, बहुत टेस्टी सब्जी लगती है भाई। तो ट्राई करो। ये 2 मिनट वाली सब्जी, 2 मिनट में मैगी नहीं बनती, मगर 2 मिनट में सब्जी ज़रूर बन जाती है। तो चलिए किचन में मैंने पूरा देखिए सब निपटा दिया, साफ़ कर दिया पूरा किचन। ये देखिए
पूरा किचन क्लियर हो गया मेरा भाई। अब जाड़े में एक चीज़ सबसे ज़्यादा हाउस वाइफ अवॉइड करती हैं, वो है पानी पीना। तो मैं भी बहुत, भाई गर्मी में होता है, बोतल लगी होती है फ्रिज में और पीते रहो निकाल निकाल के। बट अभी ना ग्लास में लेके पानी पीना, ये सबसे बड़ा सर दर्द होता है हम लोगों के लिए। तो पानी पी लेती फिर उल्टी है। वैसे पानी पी लिया तो पी लिया, मगर यही है बार बार होता है कि पानी पीना चाहिए। मगर हम लोग हाउस वाइफ को ना पानी यही होता है कि हम लोग नहीं पी पाते हैं काम में। अब सुबह से बताओ 3 बज गया है, अब बच्चों को लेके आऊँगी, अभी फुर्सत नहीं है। और इतना लग रहा था कि तो सुबह दोपहर में सो जाओ सो जाओ सो जाओ, मगर नहीं सो पाई क्योंकि इतना काम सब थे। अचार बनाया, सबसे पहला काम सुबह पूरा घर साफ हुआ, फिर पूजा पाठ हुई, उसके बाद अचार, फिर पोहा बनाया, पोहा बनाने के बाद फिर मेरी चाय बनी। चाय बनने के बाद और बच्चों बच्चों को छोड़ना, सब कुछ इंक्लूड है इसमें, बच्चों को छोड़ना वो करके आई। फिर चाय बनी, चाय बनने के बाद फिर पोहा और चाय मैंने नाश्ता करा। फिर उसके बाद पतिदेव थे तो पतिदेव कुछ ना कुछ बताए रहते हैं, तो वो काम सब निपटाए। फिर उसके साथ साथ मैंने नींबू का अचार बनाया। नींबू का अचार बनाने के बाद पतिदेव का मैंने तुरंत खाना लगाया। खाना लगाकर उनको विदा करा, तो स्कूटी में पेट्रोल नहीं था और उसकी डिग्गी ओपन नहीं हो रही पेट्रोल डालने के लिए। तो मैंने फिर किसी तरह यूट्यूब में देख देख के फिर डिग्गी खोली। पता नहीं कभी कभी होता है कि वो अपने नहीं खुलती है। तो फिर ये डिग्गी खोली, फिर पेट्रोल डाला। फिर उसमें लग गया मुझे 1 पौन घंटा पेट्रोल डालने में। फिर उसके बाद क्योंकि कल ना पतिदेव स्कूटी लेके गए थे तो मुझे लगा पेट्रोल भरवा ही दिया होगा, बट उन्होंने नहीं भरवाया। तो हम लोग इमरजेंसी के लिए रखे रहते पेट्रोल, तो मैंने पेट्रोल डाला। फिर बहुत मशक्क़त करने के बाद डिग्गी खुल गई। फिर उसके बाद डिग्गी खोलने के बाद फिर मैंने आपको दिखाया कि मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद मैंने क्या करा, तब से मैं आपको सरसों सरसों दिखा रही हूँ। तो सरसों पहले पूरी साफ़ करी, फिर उसके बाद धुल वुल के सब रखा, आलू आलू रख के। सब्जी उधर बना ही रही थी, आपने देखा था। फिर अब 3 बज गया है, अब जा रही हूँ बच्चों को लेने। बच्चों को लेके आऊँगी, फिर बच्चों पार्टी का पूरा खाना पीना होगा। थोड़ी देर इधर उधर बाहर आहार करा, उसके बाद फिर शाम से रूटीन वही शुरू कि शाम को क्या बनाना है। भाई बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तन धुलने हैं। और लोग कहते करती क्या हो, पूरा दिन पे हो घर पे, तुम्हारे पास बहुत टाइम तुम्हारे पास बहुत काम है, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। सच में नहीं है भाई टाइम, सच बता रही हूँ। कोई होता ना तो सो जाता, पति देव होता तो मैं सो गई होती। पति देव बच्चों पार्टी को ले आते जाके, क्योंकि वो जानते कभी कभी ये सोती है सोती है तो उसको सो लेने दो। तो मैं बोल देती हूँ यार मैं सो रही हूँ, लेके आना आज तो आजकल पति देव दोपहर में होते नहीं है, तो मुझे ही जाना पड़ता है। वैसे भी मैं ही जाती हूँ, कभी कदार चले जाते बेचारे। तो चलो बच्चों को लेके आती हूँ और खोया भी लाना है, गाजर भी अभी करनी है। सोच रही हूँ कल गाजर का हलवा बनाऊँ, आज ना बनाऊँ, क्योंकि आज बहुत काम हो गया। अभी सरसों का साग बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो चलो करते हैं, करना तो है ही। चलो भैया 3 बज गया है, ओह माय गॉड। चलो उठते हैं और जाते हैं अपने बच्चा पार्टी को लेने, क्योंकि बच्चे पार्टी अब घर पे आएगा, वो तंग काटेगा, क्योंकि आधे बच्चा पार्टी मोहल्ले के आ गए हैं कॉलोनी के, अब आधे आएंगे। फिर मिलाव होगा कि अरे स्कूल से हम आ गए, फिर उनको चिल्लाओगे खाना खाओ। भाई सब सब चिल्लाते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो ना चिल्लाता हो कि खाना खा लो खाना खा लो, मगर ये लोग मिलना मिलना करते रहते हैं। तो चलो बाय, अभी मिलती हूँ आपसे। अगर नहीं मिलती हूँ तो यहीं पे ब्लॉग एंड हो जाए तो मैं नहीं जानती भाई, मगर सरसों का साग दिखा दूँगी। ठीक है, मिलते हैं। तो आज बनना है दोस्तों गाजर का हलवा। तो ये रही मेरी गाजर, देखिए मैंने आपको दिखाया था कितनी लाल लाल है, देखिए।
उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ मैं किस में बना रही हूँ। तो अभी तक हम लोग क्या यूज़ करते थे, कद्दूकस। तो अब मैं कद्दूकस में नहीं कसती हूँ क्योंकि भाई बहुत टाइम लगता है, हाथ हाथ छिल जाता है। अब मैं कसती हूँ चॉपर में। तो चॉपर में डाला और चॉप हो गया पूरा। ये देखिए निकला कद्दूकस जैसे। तो आपको जितना महीन करना है उतना कर लो। अब ये बिल्कुल तैयार है, देखिए ये देखो लग रहा है ना कद्दूकस वाला। और बस जिस तरह आप गाजर का हलवा बनाते हैं आप उस तरह से गाजर का हलवा बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरे गाजर और मूली और चुकंदर इनका अचार बनने के लिए मैंने काट लिया है। काटने के बाद धुला था, धुलने के बाद मैंने इस तरह से पानी में नमक डालकर बॉईल कर रही हूँ। इससे अचार जल्दी बनता है और ख़राब नहीं होता, क्योंकि सब्जियों में कौन सा केमिकल यूज़ करा है क्या नहीं करा। तो आप भी इसी तरह से अचार बनाओ तो आपका भी अचार ख़राब नहीं होगा। और ये रही कढ़ैया, इसमें है गाजर का हलवा। ओए भाई गरम था तो इसमें गाजर का हलवा चढ़ा दिया मैंने, आपको दिखा दिया था भाई। चॉप ऑप हो गया था। अब खोया हुआ चीनी उनी बाद में पड़ेगा, अभी थोड़ा सा पक जाए, ठीक है। तो जिस तरह मैंने अपना आंवले का अचार बनाया था ना, सेम प्रोसेस वही है पूरा सब कुछ। और अभी उबाला है, फिर थोड़ी देर इसका पानी सुखाएंगे। पानी सुखाने के बाद फिर इसमें सारे मसाले ऐड करके और डिब्बे में भर के रख देंगे और 5-6 दिन बाद अचार बनकर रेडी हो जाएगा। तो नींबू का अचार भी मैंने बनाया था, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, वो तो सिंपल बनाया मैंने, बिल्कुल सिंपल। क्योंकि नींबू का अचार में ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो सिंपल बनता है, केवल हल्दी और लाल मिर्च डालकर और थोड़ा सा वो करेला वाला थोड़ा सा मसाला डाला जाता है बस। और अभी ये वाला तो सेम आमले की तरह अब बनेगा। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आटा मार लूँ, क्योंकि मेरा देखो सरसों का साग ये कल वाला रखा हुआ है। ये देखिए सरसों का साग मेरा रखा हुआ है, तो बस आटा मार लेंगे और बच्चे खाना खाएंगे स्कूल से आकर, तो उनका खाना वाना लगाते हैं। तो बस तब तक मेरा मूली और ये गाजर चुकंदर बॉयल होके ठंडा हो जाएगा, थोड़ी सी इसमें धूप लग जाएगी, फिर उसमें बना के आपको दिखाऊं। चलो दिखा देती हूँ कि कैसे बनता है मेरा ये मिक्स अचार। तो थोड़ा सा भाई बॉयल अच्छी तरह से हो जाए तो चलो आटा मार के मिलती हूँ आपसे। तो गाजर के हलवे को मैंने ढककर पका लिया है अच्छी तरह से। अब इसमें चीनी ऐड होगी और खोया। तो इतनी स्टीम उड़ रही है तो आपको दिखेगा कैसे कलर। तो देखिए कलर अब आया ना कलर, स्टीम के चक्कर में कलर ही नहीं पता चलता है। तो देखिए अच्छा तरह से ये सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें चीनी और वो ऐड कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीमी आंच में पकता जाएगा। तो ये देखिए हाथ लगा रही हूँ ना तो वो एग्जैक्ट कलर आ रहा है, वरना देखिए क्या कलर आ रहा है। और हाथ लगाया ये देखिए आया कलर। तो ऐसे भाई वीडियो शूट्स होते हैं। ये देखिए मेरी चुकंदर गाजर और मूली बॉयल हो गई है। अब इसमें इसको अभी सुखा लेंगे तो पानी सही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें हरा मिर्च अभी काटती हूँ 3-4, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी हैं और बड़ी बड़ी हैं, इसलिए मैं 3-4 ही डाल रही हूँ कि ज़्यादा कड़वा नहीं हो अचार मेरा। तो बस उबलने के बाद कुछ ऐसा लगता है दोस्तों। तो मेरा गाजर और चुकंदर का अचार कुछ इस तरह से लग रहा है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से लग रहा है। तो इसमें गाजर मूली चुकंदर और मैंने हरी मिर्चें बाद में काट के डाली हुई है, उबाली नहीं है। और बस अब इसमें सिरका और थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर अभी रख दूँगी, तो ये अचार मेरा कंप्लीट हो जाएगा। 2-4 दिन में आपको खाने लायक हो जाएगा। तो ये रही मेरी गाजर जो भी पक गई है, और ये रही चीनी, और ये अभी बिल्कुल ताज़ा खोया मैं लेके आई हूँ, पता है अभी जस्ट बना था। ये देखिए बिल्कुल ताज़ा खोया। तो बस इसको मिक्स करते हैं और थोड़ी देर पका के गाजर का हलवा हमारा तैयार। तो चलो मिलाकर मैं आपको अब दिखाती हूँ। तो कुछ देखिए हलवाई जैसा लुक आएगा ऐसा वाला, तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो भाई गर्मा गर्म गाजर का हलवा तैयार है। ये देखिए कैसा लग रहा है, स्टीम में निकल रही भाई, अभी जस्ट बना है। तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा।
तो चलो, गैस मैंने ऑफ कर दी है, तब भी अभी इतना हीट है इसमें। ये देखिए बॉईल हो रहा है। बाय। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? ये 2 दिन का व्लॉग था। तो मैं खा रही हूँ गाजर का हलवा, और इसी व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ।